चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि रेलगाड़ी की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी चलती रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा, ये मेरे पास में कोई डिस्टेंस है, यहाँ पर ट्रेन ए है और यहाँ पर ट्रेन मेरे पास में बी है। अगर इस ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और इस ट्रेन की भी स्पीड 50 किलोमीटर है, अगर ये ट्रेन बी वाली ट्रेन अगर ए पर आएगी और ए से ए यहीं पे खड़ी है तो मिलेगी, तो मान लीजिए इसे 4 घंटे लगते हैं। और अगर बी वाली यहाँ खड़ी है और ए वाली इस तरफ जाएगी तो इसे 4 घंटे लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं। अगर ये दोनों इस ट्रेन एक दूसरे की तरफ जाएंगी तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगी कम समय में, यानी 4 घंटे से कम समय में। जब 4 घंटे से कम समय मिलेगी, इसका मतलब है कि जब कम समय लगता है तो स्पीड ज़्यादा होती है, और जब समय ज़्यादा लगता है तो स्पीड क्या होती है मेरी, वो क्या होती है, कम होती है। कैसे, ज़रा देखिए। अगर ये मेरे पास में आपकी इसकी स्पीड मान लूँ मैं कि 60 किलोमीटर पर आवर है और ये 10 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब ये यहाँ इस स्पीड से यहाँ जाएगा और ये भी आगे बढ़ेगा। तो इसका इसका जो 10 किलोमीटर पर आवर है वो तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी 50 से आएगा। तो यानी कि इसे कुछ देर बाद पकड़ेगी, यानी थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, 4 घंटे से ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब है कि इनकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, आपकी माइनस होगी, यानी स्पीड कम होगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या पता होगा तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन को तो फिर आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन टफ होंगे तो इनकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई जो टोटल डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो 500 मीटर का है, ठीक है। और जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, 63 किलोमीटर पर आवर है। और जो मैन की स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर इस रहेगा। तो ये मेरे पास में डिस्टेंस है मीटर में है और ये मेरे पास किलोमीटर पर है, किलोमीटर पर आवर में है। तो इसे चेंज करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से। तो 18 को मैं डायरेक्ट ऊपर लिख सकता हूँ, क्योंकि नीचे लिखने के बाद तो ये ऊपर ही आएगा। तो इससे ये जाएगा, ये मेरे पास में आपका 10 हो जाएगा, तो ये 6 18 हो जाएगा, यानी कि टोटल जो टाइम लगेगा उसे 30 सेकंड का समय लगेगा आदमी को क्रॉस करने में। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।